नमस्कार दोस्तों, आज 22 जुलाई 2025 दिन मंगलवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाज़ार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट हैं जी। चलिए जानते हैं जितेंद्र खुराना भाई साहब के पास आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी चली, कहाँ कहाँ के माल आए। फॉलो कर रखा है मालूम जब आपके 500 सब्सक्राइबर थे। अच्छा जी, वाह जी वाह, इसने कभी का फॉलो कर रखा जी मुझे, जबकि मेरे सब्सक्राइबर। बाबूजी राम राम जी। राम राम जी। देखो अभी सब बातें बाद में, सबसे पहले इसको दिखाओ। क्या बोल रहे हो आप? मैं कह रहा हूँ इनको तो मैंने जब 500 सब्सक्राइबर है, जब से मैंने इन्हें फॉलो सिर्फ 500 सब्सक्राइबर थे। हाँ, और इनकी वीडियो मैं इंतजार करता हूँ कब आए। अच्छा जी, सारी वीडियो देखते हो? सारी आलू। किस चीज़ का काम करते हो आप? मैं आलू बेचता हूँ, प्याज बेचता हूँ और लहसुन, ये तीन चीज़। आलू प्याज लहसुन कहाँ पर बेचते हो? इंद्रलोक। अच्छा, आपके वहाँ तो जूते की मार्केट है? हाँ, जूते की, कूलर की मार्केट। कूलर की बहुत बड़ी मार्केट है। अच्छा जी, और किसकी? ऊन की मार्केट है। बेड वाली ऊन, जूते की, कूलर की और बेड वाली। क्या नाम है ऊन की। आपका? बिलाल। बिलाल अहमद। अच्छा जी, अच्छा, चलो बढ़िया जी। हाँ जी, कल कहाँ थे जी? पुराने चाहने वाले हैं। आप कहाँ थे जी कल? मैं इंतजार करके कल साहब परेशान क्यों चल रहे जी आप इतने? देखो जो प्रभु ने लिखा हुआ ना, लोग तो सोच रहे कि खुराना जी जैसा बनना, बहुत बंदे सोचते हैं कि मुझे खुराना जी जैसा आरती बनना, खुराना जी जैसी स्पीच देनी, खुराना जी जैसे पैसे कमाने जी, सारे बंदे खुराना जी बनना चाह रहे जी। सर भगवान, आप जो है परेशान चल रहे हैं। भगवान से दुआ करो आप खुराना ना बनो। अच्छा जी, मैं इतना बोल रहा हूँ, दुआ करो खुराना ना बनो। अच्छा जी। देखो जिस दिन ये सीट जो है ना भाई साहब, बहुत कांटों वाली सीट है, बहुत कांटों वाली। लोगों के हाथ में लग जाए चलेगा, पाँव में लग जाए चलेगा, नीचे से जब कांटे घुसते हैं ना तो दिक्कत आती है। ठीक है। तो कांटों वाली सीट है सर, ना बने खुराना तो अच्छा। भगवान से और किसी अच्छे आदमी का जैसे नाम खुराना जी की वाहवाही है पूरे हिंदुस्तान में, खुराना जी को लहसुन में जानते हैं। मेरी कोई वाहवाही नहीं है, मैं बार बार बोलता हूँ, प्रभु बैठे हैं, उन्होंने जिस कठपुतली को ऊंचा कहना है वो अपने आप ऊंचा कह देते हैं। जिस दिन उस कठपुतली को गिराना होगा उस दिन खुराना की वाहवाही खत्म हो जाएगी। ठीक है जी। कोई खुराना की वाहवाही नहीं है, सब समय की वाहवाही है। आपका समय सही है, भगवान का आशीर्वाद है, तो आपकी सब बात परफेक्ट बैठेगी। जिस दिन आपका समय उल्टा आया, आशीर्वाद तो उसका तब भी रहता है जब उल्टा समय आता है। मैं ये नहीं कहूँगा आशीर्वाद नहीं था, क्योंकि मेरे पे बुरे समय में भी उन्हीं का आशीर्वाद था, तो मैं आज यहाँ खड़ा हूँ। तो सब समय की गेम है सर, और आपके कर्मों का खेल है। कर्म आपके अच्छे होंगे, बुरे में निकल जाओगे, बुरे समय में उसका आशीर्वाद रह जाएगा। कर्म बुरे होंगे तो भाई साहब ठीक है जी, आप बुरे समय में लपेटे में आ जाओ। खैर, आज बहुत जी 18 गाड़ी है, जिसमें 7 गाड़ी पंजाब है और तकरीबन 5 गाड़ी हिमाचल है, 3 गाड़ी एमपी है, 3 गाड़ी कोटा है, 1 गाड़ी हरियाणा है। सुपर शंकर की मेरे पे डिमांड चालू हो गई, जिस पे बढ़िया सुपर शंकर हो वो मेरे पे भेज सकता है, मेरे पे डिमांड है। ठीक है जी। सुपर शंकर देखिए पहले कितना बड़ा था, अब मेरे पे सुपर शंकर अभी कौन सा है सुपर शंकर इसमें? लगभग ना 1-2 लाख रह गए, सब बिक लिया वो भी जी। नहीं है, सब उठ चुका। मैं वहीं जा रहा जी, ये अपना इंदौर में? नहीं सर, मैं अब कई जगह जा रहा। मेरा अभी गुजरात में गया, मैं कई इलाकों में जा रहा, एमपी जा रहा है, राजस्थान, गुजरात। किसान सीधा ले रहे हैं मेरे से। और इंदौर में? इंदौर भी गया, मंदसौर भी गया। अच्छा जी। इंदौर मंदसौर में तो मुकेश सोमानी पे आई है। ठीक है। आज भी मैंने 90 रुपये में सुपर शंकर वहाँ बेचा है मंदसौर में। जिसको लेना हो लो। ब्लैकबाजी टोटल ख़त्म करूँगा। मैंने पहले भी बोला था ब्लैकबाजी नहीं होने दूँगा, अब तो ये कह दिया आप वहाँ जाएँ, माल देखें, मेरे को सीधा फ़ोन करें। ठीक है जी। भाव मैं बताऊँगा। जो पीछे सुनने में आया था कोई 150 का बेचा है, कोई 140 का, छोड़ो आप। ठीक है आप जी। वहाँ जाएं, माल देखें, क्योंकि लोग मेरे नाम से, कुछ लोग मेरे नाम से बेच रहे हैं, जबकि वो मेरे से नहीं ले गए माल। ठीक है। इसलिए कोई भी आपको माल लेना है, कहते हैं खुराना से लाया, आप सीधा मेरे को कॉल करो। ठीक है जी। अगर मेरा माल है मैं उसी टाइम बताऊँगा, हाँ जी साहब को मेरा माल क्या हुआ है, मैं देता हूँ ना। मैं 85 में भी दे रहा हूँ, 90 में भी दे रहा हूँ, 100 में भी दे रहा हूँ, हर तरह का माल है मेरे पास। ठीक है जी। और डिमांड भी इस समय है, यदि कोई बेचने वाला जाए तो डिमांड है? हाँ, तो मैं बेच ही रहा हूँ। करनाल वाले वो बिक गया या 100 रुपये का है। हाँ जी, करनाल इंद्री वाला कोई भी आए, माल की डिमांड है जी। कोई मेरे दुश्मन है जी, मेरे पे आ गए उनके माल। पीछे तो नाराज चल गए थे ना आप?
सर मैं नाराज उन लोगों से था जो मिक्स करके माल ले जाके बेच रहे हैं, अभी भी बेच रहे हैं, तो वो बेच रहे हैं, उनको पता चल जाएगा अगले साल। ठीक है जी, गलत नहीं करना चाहिए, मैं इतना बोल रहा हूँ। ठीक है जी। आप दिखा सुपर शंकर दे हैं, देव उसमें शंकर मिक्स कर रहे हैं या पाइप लगा के भर रहे हैं, तो वो गलत है भैया। आज के पंजाब के रेट क्या है जी? पंजाब में और पंजाब आप कह रहे थे मेरे पास तो आया नहीं, मैंने हाथ जोड़ दिए, फिर पंजाब आ गया जी। सर हाथ उन लोगों से जोड़े जो हेरा फेरी करते हैं, जो माल ईमानदारी के हैं वो बेच रहा हूँ मैं। ठीक है जी। हाँ माल ये पंजाबी है आज जी? भी- बहुत, ये देखो ना, ये वाला माल मैंने 80 का बेचा है, ये बड़ा माल 80 रुपये, ये 85 रुपये का बेचा है, देखो। ये 85 रुपये किलो ऐसा माल जी। हाँ अच्छा तो जी, ये देखो, ये 65 रुपये बिका, ये 65 रुपये जी। ठीक है जी। ये 40 रुपये बिका गोली। इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है जी? नहीं फर्क तो है, अच्छा जी। लेकिन ये है जो ये 65 बिका का, ये लाल जाली में होता 50-52 बिकता। ठीक है जी। तो जिसको समझ आएगा वो लेगा, जिसको नहीं आएगा। ठीक है जी। और इसके अलावा आज की हिमाचल की रिपोर्ट दो जी, हिमाचल की। हिमाचल की फुल डिमांड है, हिमाचल ये में हिमाचल जितना में है है सब सारा? बिका पड़ा है जी, अच्छा जी। ये सारा बिका पड़ा है। सिर्फ गाड़ी इसलिए रोकी हुई है कि मेरे पे पूरी नहीं होती। मेरे पे 22 टन की गाड़ी का ऑर्डर था, 17 टन माल पड़ा है, मैं 5-6 टन आ जाएगा, बारिश होती है, नहीं तो मेरे पास को माल आना है। अच्छा जी। हिमाचल में जो 3 दिन से लगातार बरसात चली जी, हाँ तो माल कम आए जी अभी ये। ठीक है जी। सब माल है, आ जाएगा तो फिर। और भैया माल बेचते चलना है, थोड़ा थोड़ा करके, मैं बार बार बोल रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा माल बेचते चलो। ठीक है जी। बार बार बोल रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा माल करके सेल करते चले। आज के हिमाचल के रेट बता दो जी। हिमाचल से नीचे में 60 रुपये में 120-25 रुपये क्वालिटी वाले माल। पंजाब आपको बता दिया, नीचे में 40 रुपये में 85-90। और एमपी जो है नीचे में 30-35, ऊपर में 70-75। यही राजस्थान की सेम पोजीशन है। यूपी 30 से लेके 50-55। हरियाणा सुपर शंकर जो है वो 70 से लेके 100। और कौन सा पूछ, कश्मीर। कश्मीर वही चल रहा है 60-65-70। ठीक है जी। ग्रेडिंग माल होगा तो 80-85। तो अब क्या मैसेज है जी? ये जैसे 2-3 दिन बिक्री कम रहेगी जी अभी? भाई कल परसों तक कम रहेगी, क्योंकि कल तो जल चढ़ना है। क्योंकि प्याज वाले आज कह रहे कि कल को जल चढ़ना, परसों को जो है वो थके हुए होंगे, आराम करेंगे। कुछ शुक्रवार से आएंगे, कुछ शनिवार से आएंगे। हाँ, मगर ये शुक्र शनिवार को बिक्री खुल जाएगी पूरी। 2-3 दिन बाद भाई शुक्रवार से स्पीड से बिक्री होगी, शुक्रवार से स्पीड से बिक्री चलेगी। और अब इसका फ़ायदा ये उठाइए कि माल बेचते चलिएगा। वैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, धीरे धीरे माल बेचते चले। जैसे बिक्री खुलेगी आप कह रहे इसमें कुछ रेट भी थोड़ा सा ऊपर जाएगा। हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, उसमें क्या बुराई है। देखिए 10-5 रुपये ऊपर नीचे चलता रहेगा। ठीक है जी। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि डाउन हो जाए तो घबराओ नहीं, और बढ़े तो रोको नहीं, बढ़े तो बेचना। ठीक है जी। माल है, बतेरा है, और अब हो गया 7वां महीना, उसमें आधा निकल गया और 10 दिन बाकी हैं, 8 दिन 9 दिन बाकी हैं। 8, 9, 10, 11, 12। हम 12वें को लेके चले तो 5 महीने, 11वें को लेके चले तो 4 महीने। ठीक है जी। 1 महीना में चाइना वालों के लिए भी छोड़ो कि अगर आ जाता है तो। ठीक है जी। अभी कोई उम्मीद नहीं है इस गाँव में, फिर भी हम कह रहे हैं अगर आ जाता है। कुछ एक्सपर्ट कह रहे जी अब की बार प्याज वालों को सलाह दे रहे भी थोड़ा सा प्याज को रुक के लगाना। अब की बार लेट बार से भी आएंगी, जाता जाता मानसून भी जो है ख़राब करके जाएगा जी। अब की बार थोड़ा सा लेट। तो लहसुन में भी यही चीज़ होती है जी? देखो ये लहसुन लेट लगा तो लहसुन को 1 महीना और मिल जाएगा जनवरी का। ठीक है जी। अगर बारिशें लेट होती है तो फिर लहसुन को जनवरी का महीना भी मिलेगा। ठीक है है ना जी। जी। तो ये सब नेचर है, नेचर से आप नहीं लड़ पाएंगे। नेचर का पता है, देखो ना अभी फिर प्लेन क्रैश हो गया 2 दिन पहले नेपाल में, हाँ जी, हाँ जी। ये ढाका में, बांग्लादेश स्कूल के ऊपर गिर गया। सर अभी नेचर बहुत ओपन उसमें है, पूरे रौद्र रूप में है। किस समय क्या हो रहा है कुछ नहीं कह सकते आप। ठीक है जी। तो इसलिए जितना आप संभल के रहें, पैसा वो होता है जो जेब में आ जाए। मंदा हो जाए तो घबरा के बेचो नहीं, तेज़ी हो जाए तो कोशिश करो माल धीरे धीरे आप बेचते रहो। ठीक है जी। यही सलाह दूंगा मैं। क्यों ज़्यादा हम इसमें 3 जाम में पड़ेंगे ना, ये तो पक्का है कि 150-200 नहीं होता है ना। 3 जाम कैसा मतलब?
सर 3 जाम यही कि हम पहुंच गए ही नहीं, हम तो 200 भी तक सोच रहे हैं। ये तो कोई नया शब्द है जी आज। नहीं नया शब्द नहीं, कई लोग बोल रहे हैं, कई लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं कि भाई साहब आपको नहीं लगता, हमको लगता है 200 होगा। अच्छा जी। अगर बहुत मुबारक है, अगर होगा तो हमारा भी भला हो जाएगा। भाई जितना महंगा बिकेगा उतना आड़ती को फ़ायदा होता है, जितना मंदा बिकता है उतना आड़ती ठीक को है जी। नुकसान है। तो मैं कहीं हम भी चाह रहे हैं कि 200 हो जाए, लेकिन बेस क्या है? हवाबाजी में बोलना या एक माहौल बना के अपने को निकाल लेना, दूसरे को मरवा देना बहुत ईजी है। ठीक है जी। लेकिन एक सही सलाह देते हुए भले अपना लॉस हो जाए, वो संभल के कहना चाहिए। ठीक है जी। सलाह आपको सही देनी चाहिए, भले लॉस हो जाए। उसका लॉस मैं देखता हूँ, कई बार देखा है मैंने, अभी भी देख रहे हैं। तो बोलेंगे सही भाई साहब, अपनी बात से नहीं हटेंगे, लोगों को मारेंगे नहीं। मैं बार बार बोलता हूँ, इस बार तो मैंने ये शब्द कम यूज़ किया, कई पिछले कई सालों में बहुत यूज़ किया कि लाशों के ऊपर बैठ के मैं खाना नहीं खाता। ठीक है जी। नहीं तो ना दुनिया है, आदमी को लाश बना के सीढ़ी बना के चलती है। मैं लाशों के ऊपर बैठ के भोजन नहीं करता। ठीक है जी। तो भैया अपनी ईमानदारी से चलो, जो भगवान ने देना है वो आपकी ईमानदारी पे भी उतना ही देगा। बेईमानी में हो सकता है आपको लगे ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन मिल उतना ही रहा होगा जितना उसने लिखा है। ठीक है जी। याद दिला दूँ, हमारे धर्मों में यही कहा गया है, धर्मों बोल रहा हूँ जिसमें सब धर्म आ गए। हमारे धर्मों में यही कहा गया है कि भगवान ने 4 चीज़ें अपने हाथ में रखी हुई है: जन्म, मृत्यु, यश, अपयश। ठीक है जी। यश अपयश में आपकी रोजी रोटी भी उसी में है। कोई आदमी आपसे ज़्यादा मेहनत करता है उसको, और आपसे ज़्यादा सक्षम होता है, आपसे ज़्यादा दिमाग होता है, उसके बावजूद वो आपसे कम कमा रहा होता है। ठीक है जी। ऐसे कई उदाहरण आपको आसपास मिल जाएंगे, देखने को मिलेंगे। कई उदाहरण। इनको ले लो ना, जो मुनीम होते हैं या पढ़े लिखे हुए हैं, आड़ती देश ज़्यादा अनपढ़ हैं जी। अनपढ़ क्या, पुराने ज़माने के हैं, हाँ, इतने पढ़े भी नहीं हुए हैं। वो पैसा कमा रहे हैं, वो तो नौकरी कर रहे हैं। ठीक है जी। अरे उनको छोड़ो, इधर देख लो, अपने नेता पे जाओ। पॉलिटिक्स में देख लो, नेता लोग बहुत अनपढ़ हैं, लेकिन उनके नीचे कौन काम करता होता है? IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर। ऐसे लोग तो खड़े होते हैं, वो बेचारे डांट खा रहे होते हैं हाथ जोड़ के। तो भैया ये सब भगवान ने अपने हाथ में रखा हुआ। उन बच्चों के लिए भी बोल रहा हूँ जो पढ़ाई में टेंशन में आ जाते हैं कि जी मेरे तो मार्क्स कम आ गए उसके बदले, या मैं तो उससे ज़्यादा पढ़ा था और वो आगे चला गया, मैं पीछे रह गया। आप ही बता दो, आप इतना ज्ञान होते हुए भी आप क्यों परेशान है? आप कहाँ जी? राणा जी का मतलब परेशान चल रहा है, दिमाग नहीं स्थिर है जी। मेरा तो एक अलग बात है। देखो ये लोग कहते हैं तो अपना ना राणा जी का चैनल अपनी बातों के लिए यूज़ करता है, तो मैंने कभी भी अपने लिए मैंने कभी ये नहीं कहा मेरे को लहसुन चाहिए, मेरे को आप लोग लहसुन दीजिए, मैंने कभी नहीं कहा। दुकान खाली भी रहती थी तो आप कहते थे आज राणा जी दुकान खाली है, मैं कही आज रोटी इतनी मिलनी थी। तो मैं जब लहसुन नहीं मांगता प्लेटफॉर्म पे खड़ा हो गया कि मेरे को जो मिलना है भगवान ने देना है, तो मैं अपना दुख दर्द शेयर करने का हक नहीं रखता। ठीक है जी। क्यों? भगवान ने प्लेटफॉर्म दिया है नॉलेज के लिए, लोग मेरे को नॉलेज देने के लिए सुनते हैं, ना कि मेरे उसके लिए मेरी बकवास सुनने। नहीं, बात में तो हर बात में आपकी वो है ना जी, एक नॉलेज मिलती है। जैसे अभी आपने कोई धार्मिक बातें बताई, समाज की बातें बताई, इसमें भी एक नॉलेज है। खाली ये तो नहीं है अभी सारी बार इसकी नॉलेज। नहीं सर, ये तो 5 मिनट का काम है। मैंने उस दिन भी बताया 30 सेकंड में रिपोर्ट मिल जाती है इसकी। बहुत से होते 1 मिनट में आपको रिपोर्ट दे दूँगा। 1 मिनट की रिपोर्ट के बाद सर आज अगर हमारे को भगवान ने एक प्लेटफॉर्म दिया जिसको 6 लाख लोग सुनता है, बहुत बड़ी कृपा है उसकी। ठीक है जी। 6 लाख आदमी अगर किसी को सुन रहा है तो मामूली बात है क्या सर? सोचा भी नहीं था जी। मेरे बुरे समय से पहले मेरे को 1000 आदमी जानता था और 20-30 सुनते होंगे। ठीक है जी। ठीक है जी। बुरा समय आया, आप कहते हैं ना कोरोना आया, किसी के लिए तो बहुत भाग्यवान था और किसी के लिए दुखदाई था। ठीक है जी। भाग्यवान वो जिनके लिए भाग्यवान रहा, वो कहते हैं हर 4 साल में कोरोना आ जाए, क्या 5 साल में कोरोना आ जाए। वो भी कौन थे? अब आप कहेंगे डॉक्टर, केमिस्ट,
ये वो नहीं भैया, ये वो लोग थे जो समाज के ठुकराए हुए थे, गरीब आदमी। आज आदमी की मौत से लेकर जन्म तक उसकी औकात देखी जाती है। ठीक है कोई मरता है ना तो उसकी औकात देखी जाती है कि इसकी मृत्यु पे कितने लोग आए, कितना बड़ा अरेंजमेंट किया खाने का, और क्या इस पे पब्लिक ये जो बड़े बड़े लोग कितने आए, ये देखा जाता ना। अब छोटे आदमी अपनी गरीब मर जाए तो बेचारा आंखें, मैं तो उसका परिवार का गया लेकिन उसकी आंखें नीचे है। कहाँ से चालू हो जाती है उसकी आंखें नीचे, शमशान घाट में जाता है, पंडित जी को पैसे पूरे नहीं दे पाता तो उसकी आंख नीची होती है। 20 लोग इकट्ठे नहीं हो पाते तो उसकी आंख नीची होती है। अब घर में जाता है तो जितने रिश्तेदार आते हैं उनके खाने पीने का इंतजाम जितनी उसकी औकात है उतना ही करेगा, वहाँ उसकी बेचारे की आंख नीची होती है। ठीक है जी। उसका कोई चौथा या 13वीं होती है, वहाँ वो इंतजाम नहीं पूरा कर पाता तो आंख नीची होती है। ऐसे ही शादी में देख लीजिए, बच्चे की शादी, सगाई से लेकर शादी उसके बाद तक सब जगह उसकी आंख नीचे होती है। कोरोना आया, गवर्नमेंट ने बोल दिया कि जी लाश के साथ कोई भी नहीं जाएगा। ठीक है जी। बहुत से 4 आदमी जा सकते हैं, इवन वो भी नहीं जाएंगे। वहाँ उसकी इज्जत बच गई, ठीक है जी। पता ही नहीं चला गरीब कब मरा, कब हो गया, कब हो गया। वही अमीर और वही गरीब एक ही जगह चले। एक ही जगह। ऐसे कितने अमीर देखे जिनकी लाश को देखने तक उनके परिवार वाले खड़े भी नहीं हुए। मैंने आपको बताया था जहाँ पर मैं पहले रहता था वहाँ पर घर वालों ने ऊपर से बैग में पैसे दिए, थैले में लटका के रस्सी से, एमसीडी नीचे देखने तक नहीं है। देखते तुलसी भी और उसके मुंह में गंगा जल नहीं पाने आए। मैंने पाया, मैं कहा देखी जाएगी, उसकी तरपाल काटी, वो पन्नी में लिटा हुआ था जी, वो उसको काट के उसके मुंह में पाया, अभी चल मेरे साथ बोल लो है बंदे, हंसता था। क्या करें, 2 दिन के अंदर अंदर वो कोरोना में मर गया। ये मरे साहब नहीं, कोरोना बढ़ा या फिर हमको अपना वो नहीं बना। आपने तो उसके मुंह में गंगा जल भी पाया, तुलसी भी पाई, तो वो ऊपर से देखते पैसे रहे। वाले मर गए जिनको उनका परिवार होते हैं, उनको लकड़ी नसीब नहीं हुई, ठीक है जी। उनको गंगा जल नसीब नहीं हुआ, मरते हो। पर एक बात जी, मौज उनकी है जिनकी कोरोना के समय में शादी होगी जी। मैं बता तो हूँ, अब जिनकी शादी हुई उनके देखो कितने मजे आए। 20 आदमी चाहिए, 10 इधर से 10 इधर से, वो भी नहीं आए। ईंग लगी ना फटकड़ी। 20 भी नहीं आए। और घर घर के जो 4-5 लड़की के घर वाले होंगे, 4-5 लड़के के घर वाले जो घर घर के थे, उन्होंने जाके वो मत्था टेका। कोई खाने पीने का खर्चा नहीं, कोई कहीं आना जाना नहीं। मंदिर में गए, मंदिर भी खुले थे, कुछ नहीं खुले थे, गए मत्था टेका, हो गई जी शादी, चलो भैया। तो गरीब आदमी तो बच गया ना, उसकी तो इज्जत से हो गया। वो तो कहता है 4 साल में कोरोना है, समाज में रहने लायक हो गया। जी मैंने तो शादी करी थी, तो उसको बताना नहीं पड़ा कि मेरी औकात इतनी है। आज ज़माना क्या है भाई साहब, आप मर जाओ तो आप समझ लो परिवार के लिए इतना ख़तरनाक समय देके जा रहे हो कि परिवार इसी टेंशन में रहेगा कि इसके संस्कार से, ठीक है जी। संस्कार से लेके क्रिया तक, 13वीं तक जो खर्चा उसी में मर जाएगा परिवार। क्योंकि आज इतना तमाशा हो गया, इतना तमाशा हो गया। मेरे दोस्त की मृत्यु हुई थी, उसके बेटे ने भाई से एक शादी वाला अरेंजमेंट किया था। मैं कहा भाई यार क्या कितनी तरह की मिठाइयाँ, मैं जो शादी में होता है ना सेम अरेंजमेंट। मैं कहा भाई बाप मरा है, उसकी खुशी है या गम है? क्या भैया क्या करें, हमारे में होता है। दोस्तों जो पूछ रहे भी, जुंदे का भी कभी करा जब वो जीवित था, तब भी उसको कभी बैठा उसके पास, उसने उसकी सेवा की। इस समय जो है ना, लेकिन सबसे ऐसे भगवान 5% है। मैं कितनी औलादों को जानता हूँ हमारी रिश्तेदारी में है जो अपने माँ बाप को बोझा समझते हैं। इस कितने समय लोगों को जानता हूँ। सबसे भाग्यवान वो है इस धरती पे बच्चे जो अपने माँ बाप को समय देते हैं, उनके पास बैठते हैं, बाहर की सारी बात जाके सबसे पहले उनको शेयर करते हैं, वो सबसे भाग्यवान है जी। मैं कह रहा हूँ आज का ज़माना ये आ गया, आपके माँ बाप भले कुछ कर सके ना कर सके, लेकिन इतना तो आप ध्यान रखो कि उन्होंने ही आपको बड़ा किया, उन्होंने आपको तमीज़ सिखाई, इतना बड़ा बनाया कि आज कमाने लायक हो। तो आप कैसे सोच सकते हो उनको अक्ल नहीं होगी? और जी जब घर से निकले ना, एक बार उनके कमरे में चक्कर लगा के और उनको चुपचाप आराम से बता का हो कि मैं वहाँ जा रहा जी, आज काम है, लेट हो जाऊँगा, वो है। जब आए
तब भी 2 मिनट उनको देख लो। सर मेरी मदर 75 साल की है, ठीक है जी, मैं अपनी लेता हूँ, मैं और लोगों की नहीं लेता। आपके फ़ोन ही नहीं ख़त्म होते, इतनी घबराहट क्या हो गई आपको? तसल्ली रखिए ना आप। नहीं तो ठीक है, आप तसल्ली रखिए। हद्दी हो गई यार तुम्हारी, आनोगे आ जाओ यहाँ पे, यहाँ आके ले लो। ठीक है जाते हैं यार, हद्दी हो गई। फोन पे फोन मैनर्स नहीं है यार। आप कह रहे थे मेरी 85 साल की उम्र होगी ना। मदर की मेरी 75 साल की उम्र। मैं उनके साथ रहता हूँ, उनके घर में। मैं और ज़्यादा खोल नहीं रहा बात को, लेकिन सर मैं अपना रूटीन बता रहा हूँ। सुबह उठता हूँ, भले मैं 5 बजे उठूँ, उनके कमरे में जाता हूँ कि वो सोई हुई है कि उठे। शाम को आता हूँ, उनके पास बैठता हूँ, भले 5 मिनट बैठता हूँ, जितना टेंशन में हूँ बैठता हूँ, ठीक है। और सुनिए, मेरे बच्चे बड़े हैं, बचपन से उनको आदत डाल रखी है उनके साथ सोने की। आज भी मेरे बच्चे उनके साथ ही सोते हैं। एक कमरा एक्स्ट्रा पड़ा है, वहाँ नहीं सोते, उनके साथ सोते हैं। क्यों? एक तो उनको संस्कार मिलेंगे, जो संस्कार हम नहीं दे पाएंगे वो मेरी माँ दे देगी। ठीक है जी। पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैं सेफ सो रहा होता हूँ, टेंशन फ्री सोता हूँ कि अगर मेरी माँ को कोई दिक्कत आती है तो हाथ के मेरा बेटा या बेटी उठा के मेरे को उठा देंगे। तो मैं दवाइयाँ लेके सोता हूँ, मेरे को हो सकता है आवाज़ ना आए, तो मेरे बच्चे तो सो रहे, मैं टेंशन फ्री सो जाता हूँ कि मेरे बच्चे सो रहे हैं। ठीक है जी। तो सर ये तो मेरी भावना है, कोई तारीफ़ नहीं कर रहा अपनी, सिर्फ एक अपने विचार रख रहा हूँ कि इससे कुछ लोग सीख लें। जो अपने इसमें मेरे कुछ वो लोग भी देखते हैं जो मेरे कट्टर दुश्मन हैं, जिनसे मेरे केसेस चल रहे हैं, वो भी मेरे को देखते हैं। वो देखते हैं आज इन्हें बकवास क्या किया, या आज इन्हें क्या ऐसा बोला जो हम इससे व्यापार में इससे कंपटीशन कर पाए, इससे क्या ऐसा बोला कि जो हम इसके व्यापार को ख़राब कर पाए। ठीक है, तो हो सकता है उनको कुछ समझ आ जाए। तो ये सीन है। आधा काम आसान हो जाता है जो अपने माँ बाप को बात करके उनके साथ चलता है, उसका काम 100% काम आसान हो जाता है। 50% तो उसका तुरंत वहीं पर। मेरे दुख का समय मेरे को नहीं पता चला कैसे निकला, क्योंकि माँ साथ थी। ठीक है जी। हकीकत बता रहा हूँ आज आपको अपने मन की, मेरे को नहीं पता मेरा दुख का समय कैसे निकला। क्यों? वो और कुछ करे ना करे, वो ये कहती थी तू चिंता नहीं कर, भगवान देखो। ठीक है जी। उनके शुरू से आज तक यही शब्द है। कई बार मैं हाइपर हो जाता हूँ, मैं कहता हूँ मैं ये कह दूँगा, मैं वो कह दूँगा, उनके शब्द यही होते हैं कि तू चिंता नहीं कर, भगवान देगा, और तेरे कर्म गलती नहीं है तो तेरे को उसका रिजल्ट मिलेगा। ठीक है जी। तो उससे वैसा और कुछ ना मॉडल हाई हो जाता है ना जी। माँ बाप तो बेचारे इसी आस में देखते हैं, किसी के भी हों। मैं तो गांव वालों को भी कहूँगा, शहर वालों को भी, अपने सबसे पहले अपने माँ बाप के कमरे में जाओ, पैरा का हाथ लाओ, नहीं भी पैरा का हाथ लाओ, उसको जाके 2 मिनट बैठो, हाँ, बात तो बताओ। शर्म आ रही है पाँव को हाथ लगाने ना लाओ, ना लगाओ, उसके साथ बैठ तो जाओ। जाते भी आते भी 50% काम सोल, 50% तुरंत उसी समय, आधा बहुत जा खाली हो जाएगा। क्योंकि जब आप बता के जाएंगे ना, अपने बच्चों को संस्कार सिखाओ। जब आप अपने माँ बाप को, मेरी बात सुनो, जब आप अपने माँ बाप को काम बताते जाते हैं ना कि मैं वहाँ जाने लग रहा, ये काम जाके आऊँ, या मैं यात्रा में जाके आऊँ, इतना तक आपका जो है चिंतन करेगी वो, इतना तक आपके लिए अच्छी कामना करेगी। सर उसके अलावा अपने बच्चों को भी संस्कार सिखाओ। आज जो हाल है ना गुड़गांव में, नोएडा में, मैं देख देख के थक गया। जितने भी देखो, वैसे ही इकोनॉमिक फैमिलीज है, एक बेटा एक बेटी है लोगों का। बेटी अपने परिवार में चली जाती है शादी करके, बेटे को अच्छा हाईली एजुकेटेड होता है तो विदेश चला जाता है या दूसरी सिटी में चला जाता है, माँ बाप अकेले रह जाते हैं। सर आप समझो उन माँ बाप का दुख, जो सब कुछ होते हुए एक लोनली ज़िंदगी जी रहे, उनको कोई चाहिए बात कहने के लिए, उनको कोई चाहिए उनके साथ बैठ कर सिर्फ हाल चाल पूछो। उनको डर लगा देता है कि कोई घंटी बजते हो घबराते हैं। ठीक है जी। मैं एक लहसुन वाले
बुजुर्ग हैं, बहुत मशहूर रहे हैं वो, बॉम्बे के, 95 के आसपास की एज होगी। वो एक फ्लैट में रहते हैं। सर मैं उनसे बात करता तो कभी कभी तो कहता है राजू डर लगता है कोई घंटी बजती है तो। क्यों? वो मियाँ बीवी अकेले रहते हैं, बेटे की डेथ हो चुकी और पोता पोती अलग रहते हैं, जो भी उनका फैमिली से, वो मियाँ बीवी अलग रहते हैं एक फ्लोर। कहते हैं भाई घंटी बजती है डर लगता है। हालांकि कैमरा लगा हुआ है, उसका एक्सेस पोते पोती पे है, बट उनकी फीलिंग सुनिए आप। वो कहते हैं घंटी बजती है डर लगता है कि कौन कोई गलत आदमी ना आ जाए। एक वो रखा हुआ सर्वेंट, कह रहे वो जब जाता है तो हमारे से चला भी नहीं जाता, फिर भी धीरे धीरे जाके दरवाजा बंद करते हैं, लॉक लगा के आते हैं। मैं आप समझ रहे हैं कि अकेलापन किसको कहते हैं। तो भैया आप भी डरिए, अभी जवान है, अभी फिट है, अभी शरीर स्वस्थ है आपका, लेकिन समय से डरिए। तेजी से चल रहा हो, गाड़ी की सुई तो चल रही है। समय से डरिए, क्योंकि ये जब भी पलटी खाएगा ना, तो आज आप किसी पे हंस रहे हैं या किसी को दुख दे रहे हैं, तो ये जब पलटी खाएगा और आप पे आ गया, ठीक है जी। तो गारंटी है आप झेल नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने आज तक डिफेंडेंसी तो की नहीं, हमेशा अटैकिंग मोड में रहे। दो तरीके की लड़ाई होती है, एक अपने आप को बचाने की, एक मायने की, सामने वाले को मायने की। तो आप हमेशा सामने वाले को मायने की फिराक में रहे, बचाने की फिराक में तो कभी रहे नहीं। जब आप बचाने की फिराक में नहीं रहे, हमेशा मायने की फिराक में रहे, आप बचोगे कहाँ से? ठीक है जी। सिंपल सा, ये भी ज़िंदगी में भी यही चीज़ है सर। आप अगर यही सोचें हमेशा कि मेरे पास पैसा है, मेरा शरीर ठीक है, मेरे पास खूब पैसा है, सामने वाला बीमार भी रहता है, सामने वाला पैसे से भी हमने इसको कमज़ोर कर दिया, कभी भी मर जाएगा। ये मैं अपने ऊपर ले रहा हूँ, जो मेरे लिए सोचा जाता है, ये तो कभी भी मर जाएगा। 7 साल पहले ये विचार थे कि ये तो कभी भी मर जाएगा, पैसा इस पर है नहीं, बीमार ये रहता है, कभी भी मर जाएगा। तो 7 साल से तो जिंदा हो गया, मरा नहीं, खड़ा हूँ, जिंदा हूँ, और तब तक रहूँगा जब तक ये चाहेगा। और जिस दिन इसने नहीं जाना, उस दिन आप सही हो या नहीं हो, ये लेके जाएगा। कुर्सी पे बैठा बैठा चला जाता है, गाड़ी में बैठा बैठा। लोग भोजन करते हुए चले गए, कल ढाका में स्कूल पे बम गिरा, बच्चे पढ़ते हुए चले गए। ठीक है जी। वो तो बच्चे थे यार, वो पढ़ते हुए चले गए। अब आप बताएं। तो सर थोड़ा डरे समय से। ये इस बार जो अभी लास्ट वाले अपने लोगों के लिए विचार रहे हैं। चलिए जी, धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। राम राम। दोस्तों, ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, इनका ये मोबाइल नंबर है जी। रोटी खाने का नहीं, टिफिन खाने के सब सरदार को खाना है।